ने जुल्फों को सवारा होगा। आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा। आज सरकार ने जुल्फों को सवारा होगा। जब हाकिम ने मुअत्तसी फज़ा देखी है, जब हाकिम ने मुअत्तसी फज़ा देखी है, लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा देखी है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका व अला आलि हबीबिका व असहाबि हबीबिका खैरि खल्क़िल्लाह। तेरी गलियों में सदा दे के गुजर जाऊंगा, तुझको ए दोस्त दुआ दे के गुजर जाऊंगा। मैं तो वफाओं के जजीरों का हूँ रहने वाला, मैं तो वफाओं के जजीरों का हूँ रहने वाला, तुमको पैगाम वफा दे के गुजर जाऊंगा। रदैना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना लना इल्म वलिल जुहालि माल, व इन्नल माल यफ़नी अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़ि ला यज़ाल। हज़रात मुहतरम, मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत की और एक हदीस पाक पढ़ी। इस कुर्सी पे बैठने से पेशतर मैंने पूछा, बाबू शाहकारी तरन्नुम वाकई इनकी नात गोई मुझे बहुत पसंद है। यूसुफ आरज़ू बाबू की नात गोई बहुत पसंद है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी पसंद, ये पहली बार से ही पसंद वाकई। और नफीस को मैं ये कहता रहता हूँ कि बता देना प्रोग्राम फला तारीख में है, दादा हुजूर का उस फला तारीख में है। और माशाअल्लाह ये भी अपने वक्त के पाबंद है, आते ज़रूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूब तरक्की अता फरमाए। मैंने पूछा कि किस मौजू पे खिताब किया जाए, तो उन्होंने बताया कि हुजूर इल्म के ताल्लुक से गुफ्तगू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुक़द्दसा में ईमान वालों की अज़मत और इल्म वालों की अज़मत दोनों बयान। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वो लोग जो तुम में ईमान लाए, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाता है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और उन मोमिनीन में आलिमों की आला दर्जा। हज़रात मुहतरम, दौरे हाज़िर में सबसे अहम यह है कि मोमिन अपने ईमान को किस हद तक महफूज रखे। मोमिन ईमान के दायरे में मोमिन कहला रहा है कि बेदायरे, कि दायरे से बाहर है कि बाउंड्री से बाहर है कि बाउंड्री के अंदर है। तो दौरे हाज़िर में नजर आता है अक्सर जो अपने ईमान का दम भरते हैं, या बहुत बड़े कोई जुब्बा कुब्बा वाले भी दिखाई देते हैं उनमें से, यानी जमात में जुब्बे कुब्बे वाले भी दिखाई देते हैं, लेकिन ईमान का दूर दूर तक उनसे ताल्लुक नहीं। ईमान इतना आसान नहीं जितना कि हम लोगों ने समझ लिया कि हमरे बप्पा मुसलमान रहे, हम पैदा हुए तो हमारा नाम जो है अब्दुल्ला रख दिया गया। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जितना आसान इस्लाम हमें मैसर आया है, असल में हम उस आसानी से ईमान को हासिल नहीं कर पाते। अगर हम अल्लाह के अहकाम के दायरे में आ जाए, हुदूद इस्लाम में आ जाए, हुदूद अरकान इस्लाम में आ जाए,
और सबसे बड़ी बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना के दायरे में आ जाए, खुद ब खुद ईमान महफूज। अब बताओ दौरे हासिल में झूठ आम है कि नहीं? हर कोई बोलता नजर आ रहा है, जबकि वो जानता है लानतुल्लाहि अलैहि। अब ये जरा हमें बताओ, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अभी अल्लामा शकीरुल क़ादरी मद्दाज़िल्लहु नूरानी ने तिलावत भी फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल। अब बताओ कि झूठ बोलने वाला जिस पर अल्लाह की लानत हो, क्या वो ईमान वाला है, मोमिन है? क्या वो मोमिन है? गुनाह खुले तौर पर करने वाला, मनहियात का मुर्तकिब, क्या उसके अंदर ईमान की रमक मौजूद है? हाँ, वो मुसलमान तो है, नाम तो है, लेकिन हदीस मुबारका में आया है कि मनहियात जैसे जना ले लें, जना करने वाला ईमान उससे मुअल्लक रहता है जब तक वो ज़ने की हालत जब तक वो ज़ने की हालत में रहता है, ईमान उससे मुअल्लक है। अगर उसी में मर गया तो आप बताओ कि ईमान उस तक पहुंचा? मुअल्लक। जरा हमें बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ सदाएं बुलंद करने वालों, या अल्लाह, ये हर तरफ जुल्म बढ़ रहा है, ये हर तरफ मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। असल में कोई जालिम नहीं है, जुल्म तो जालिम तो हम हैं कि जालिमों को सर अता कर दिया, जालिमों को मौका अता कर दिया, वरना जालिम ईमान वालों के सामने टिकता नहीं। बड़े बड़े आए, नमरूद ने सर उठाया, कुचला गया। नमरूद ने सर उठाया, कुचला गया। शद्दाद ने अपनी दौलत और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, वो भी खत्म हो गया। यजीद आया, ईमान वालों के सामने टिक न सका, वो निस्तो नाबूद हो गया। आज भी इमाम का नाम, अगर ईमान को सिरा बख्शा हो तो नारे हुसैन लगा लो। हुसैनी नारा लगाते ही ईमान में कुव्वत और हुलूवत पैदा होती है। आप जरा हमें बताओ, अल्लाह की बारगाह में सदा लगाते हो, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। पहले खुद की तो मदद कर ले बंदे, अपने अंदर ईमान तो ला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले जहां पर ये कलमा पढ़ा है, ईमान के दायरे में आए हो, वहां इस्तिक़लाल भी तो जाहिर करो, वहां तो इस्तिक़लाल भी जाहिर करो। और इस्तिक़लाल जब आपके ईमान में मौजूद हो तो फिर कोई जालिम आपकी तरफ सर नहीं उठा सकता, कोई जालिम आपकी तरफ सर नहीं उठा सकता। रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे जालिमों को मौका ही नहीं देता कि ईमान वालों की तरफ बढ़े। आपको याद होगा 7वीं सदी हिजरी का वो अजीम तरसाना जो तातारियों ने चार जानिब तबाहियां मचा रखी, चार जानिब हर तरफ खुरेजियां, लेकिन बात जब ईमान वाले की आती है तो जालिमों का जुल्म वही दम तोड़ देता है, जालिमों का जुल्म वही दम तोड़ देता है। उस सरजमीन पर, बगदाद की सरजमीन पर, वो बगदाद का हिस्सा जहां एक दिन में 3 लाख मुसलमानों का कत्ल आम होता, नालों में पानी की जगह खून बहा करते, हर तरफ खौफ हरास का मामला था। ऐसे हालात में उसी बगदाद की सरजमीन पर एक बंदा ऐसा भी था जिसके वजूद को देखने के बाद कुफ्र में ज़लज़ला आ गया, शिर्क में ज़लज़ला आ गया, और कुफ्र और शिर्क दोनों को ईमान वाले के कदमों में झुककर कलमे तौहीद से मुशर्रफ होना पड़ा। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, है आज भी तातार के अफसाने से पासबा मिल गया काबे को सलम खाने से। हजरात मोहतरम, उस दरबंद शहर में जब तातारियों की फौज पहुंची
पूरा शहर का शहर खाली हो गया, पूरा शहर का शहर खाली हो गया। तातारी शहजादे ने कहा जरा देखा मेरा खौफ, मेरी ताकत और मेरी कुदरत का नतीजा कि एक भी कोई शख्स हमारे सामने टिका नहीं। जाओ पूरी आबादी को खंगालो, अगर कोई मिल जाता है उसे सूली पे चढ़ा दो, कोई मिल जाता है उसके 2 टुकड़े कर दो, कोई मिल जाता है उसे घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। सिपाही फैल गए, सिपाही फैल गए, देखा तलाशा, कहीं कोई नजर ना आया। लेकिन मस्जिद में जब पहुंचा, मस्जिद के दरवाजे पर जब पहुंचा तो देखा कि एक अल्लाह का बंदा जो दुनिया से बेखौफ है और अल्लाह की इबादत में लगा है, भागता हुआ आए। सिपाही आया और उस तातारी शहजादे से कहने लगा, हुजूर आप तो कह रहे थे कि आपका खौफ तो हर तरफ है, आपकी ताकत के डंके तो हर तरफ बज रहे हैं, हर कोई ताकत हमारी मानने पर मजबूर है, लेकिन एक शख्स अब भी मस्जिद में बैठा है और वो बेखौफ है, न वो आपकी ताकत से डरता, न आपके कत्ल गारदगरी से डरता, न आपके खुरेजिया से डरता, वो बेखौफ बैठा है। अच्छा ऐसी बात है तो जाओ उसे जंजीरों में जकड़ लाओ, उसे बेड़ियों में जकड़ दो, उसके हाथों में हथकड़ियां लगा दो और घसीटते हुए मेरे पास लेकर के आओ। तमाम तातारी सिपाही पहुंचे और चारों तरफ से घेर लिया। हजरत अहमद दरबंदी जो इबादत मौला में लगे थे, उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, गले में तौक डाल दिया गया, पाँव में बेड़ियां डाल दी गई, जंजीरों से जिस्म को जकड़ दिया गया और घसीटते हुए तातारी शहजादे के सामने पेश किया गया। कहा यही वो शख्स है जो आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, यही वो शख्स है कि आपकी ताकत को तस्लीम नहीं करता। तातारी शहजादे ने कहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मेरी ताकत से डर नहीं लगता। तो उस बंदे ने कहा था, अहमद दरबंदी ने कहा था, जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जिसके सामने ईमान की कुव्वत होती है वो किसी और ताकतवर से नहीं डरता, जो अहकमुल हाकिमीन के हुकूमत में होता किसी और के हाकिमियत को तस्लीम नहीं करता। इतना सुनने के बाद उसे जलाल आ गया, वो बहुत ही खजमनाक हुआ, तलवार अपनी म्यान से निकाला और कहने लगा तुम बहुत बोल रहे हो, अगर तुम्हें अपने रब पर इतना ही खौफ, इतना ही नाज है तो आज देखता हूँ कौन बचाता है, तुम्हें देखता हूँ कौन बचाता है मेरी तलवार से, तुम्हें देखता हूँ कौन बचाता है मेरे गजब से। अभी वो कह ही रहा था कि हजरत अहमद दरबंदी ने आसमान की तरफ नजर उठाई और एक नजर उस तातारी शहजादे के ऊपर डाली। कहा तू खौफ की बात करता है, तू बचाने की बात करता है, सुन तुझे बचाने वाला होगा कोई और, मेरा बचाने वाला अल्लाह है। लफ्ज़ अल्लाह का ज़बान से निकलना था कि हाथों की हथकड़ियां टूट कर बिखर गई, गले के तौक टूट कर बिखर गए, जिस्म की जंजीरें टूट कर बिखर गई, पांव की बेड़ियां टूट कर बिखर गई। जब इतना देखा तातारी शहजादे ने और सिपाहियों ने तो खौफ तारी हो गया, उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। कहा ये कोई इंसान नहीं, आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है, भागो वरना सबके सब ताराज कर दिए जाओगे, सबके सब ताराज कर दिए जाओगे, सबके सब हिलाक कर दिए जाओगे। बेला तफसील मैं बता देना चाहता हूँ, आहो बगा करने वालों, आसमानी दुनिया की तरफ नजर उठाने वालों, अल्लाह की कुदरत को आवाज देने वालों, पहले अपने ईमान को संभालो, आप ईमान को संवारो। ईमान संवर गया तो सारी दुनिया कब्जे में आ जाए। और ईमान के साथ थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें। चलो दौरे हाजिर में ईमान वालों को कोई अहमियत नहीं देता, ईमान वालों को कोई अहमियत नहीं देता। अगर हम बेहतरीन कुरान के कारी हैं, ईमान महफूज है, तो हमने देखा है कि जो जिसका ईमान महफूज है, कुरान का कारी है, तो उसे किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी है। हुक्म दिया अल्लाह के नाम से उठ और जालिम को मेरे कदमों में ले आ, तो खड़ा हो बगैर टेक्नोलॉजी के हवाओं नजर। आज पूरी दुनिया कुरान के सच करने में लगी है और एक से बढ़कर एक नायाब चीजें सच करके कुरान से निकाल रही है।
कुछ जमातें साइंसदानों की तो ऐसी है कि कुरान के रुमूज़ को देखते हुए वो ईमान के दायरे, ईमान की अजीम नेमत से मुशर्रफ होते चले। आज आप दुनिया की तारीखें पढ़ो ना, दुनिया की खबरें पढ़ो ना, वो खबरें जो न्यूज़ चैनल वाले छिपा देते हैं वो आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन आप जरा गौर करो, कुरान के साथ आप दुनिया की तालीम भी हासिल करो। अगर ये कहते हैं कुरान पढ़ने वालों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो कंप्यूटर तो हमारा कुरान ही बताता है, सिराजी हमारा कुरान बताता है, साइंस हमारा कुरान बताता है, इतिहास हमारा कुरान बताता है। कुरान से बढ़कर कौन इतिहास बयान कर सकता है जनाब? कुरान से बढ़कर कौन इतिहास बयान कर सकता है? कुरान से बढ़कर कौन साइंसी दुनिया में तरक्की पा सकता है? आप कुरान एक हाथ में कुरान लो और एक दुनिया की तालीमों को लो, फिर देखो आपकी तरक्कियां ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, ऐसी बढ़ती चली जाएंगी कि लोगों को मजबूर आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप मदरसे में पढ़ने वाले अब्दुल कलाम को तो देखा होगा, हाँ कुरान पढ़ने वालों को कोई कबूल नहीं करता, लेकिन एक हाथ में कुरान हो और एक तरफ दुनिया की तालीम हो तो दुनिया उसे तस्लीम करती नजर आ रही है। और ये अब्दुल कलाम के इस वक्त आप अंदाजा लगाओ, आपके लिए एक समझ वाली बात कि वो शख्स जो मदरसे से पढ़कर पारी, उसके बाद दुनियावी तालीम को कुरान के साथ तौला, फिर लोगों ने देखा कि उसने हमारे मुल्क को वो चीज दिया कि सारी दुनिया इसके ताकत को मानने पर मजबूर है कि नहीं? जरूरी है आज की तालीम। आपको अंदाजा भी है कि ये तालीम हमें कहाँ तक, लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि जनाबे वाला अगर तालीम आपको हासिल करनी है तो आपको अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी, आपकी सूरत व हैयत अपनी बदलनी पड़ेगी। क्यों जनाबे वाला, ऐसा क्यों है? सूरत व शक्ल बदलने का नाम तो दीन नहीं है। दीन में तो सूरत व शक्ल तब्दील करने का नाम नहीं है। आप अपने ईमान की रोशनी से लोगों की सोचो फिक्र बदलो, अपना हुलिया ना बदलो, अपना लिबादा ना बदलो, अपना चेहरा ना बदलो, अपना वसा ना बदलो, फिर देखो आपके अंदर अगर टैलेंट है, कुरान की अज़मतें हैं, तो खुद आपके साचे में लोग ढलते चले जाएंगे। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला, आपको बताऊं, आप दुनिया की ताकतों की बात करते हो, हुलिया बदलने की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ये बड़े बड़े औलिया कामिलीन में से एक बड़े अज़मत वाले वली, जिन्हें वो मंजिलें हासिल हैं जो चंद औलिया इज़ाम को हासिल। वराउल वरा की मंजिल एक ऐसी मंजिल है जिस मंजिल पर 4 औलिया इज़ाम फाइज है, उनमें से एक हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला और इतनी अजीम हस्ती। आपने अपना वज़ाक़ता नहीं बदला लोगों को इस्लाम की अज़मतों को एक्सेप्ट करने के लिए, बल्कि आपने अपना वज़ाक़ता वही रखा। का तुम्हें समझना है तो मेरे इस्लाम को समझो, तुम्हें समझना हो तो मेरे कुरान को समझो, तुम्हें समझना मेरे चेहरे की तब्दीली की बात करते हो तो पहले मेरे दीन को समझो। खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये चेहरा ये दीन का परतू है, जिसे देखने के बाद खुद ब खुद लोग दायरे इस्लाम में। एक बहुत बड़ा मशहूर ताजिर, उस वक्त का बहुत बड़ा मशहूर ताजिर, बुस्तान में जिसकी तिजारत बहुत मशहूर थी, लेकिन किसी वजह से वो अपने माल में खसारा पा गया और बहुत ही कमजोर तरीन वो हालात में जिंदगी बसर कर रहा था। घर में खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। एक बार अपनी बीवी से बोला, लेकिन अब जा तो ये बड़े खतरनाक लोग होते, बड़े खतरनाक, बड़ी मुश्किल से ये किसी को अपना गुरु मानने के लिए तैयार हो। वो अपनी बीवी और एक बच्चे को छोड़कर
निकल पड़ा अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरी करने के लिए। अपने बीवी से कहा ऐसा है मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं इंतजाम हो जाए तो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर सकूं। बीवी ने कहा बिल्कुल जाइए, अभी बच्चा छोटा है, ये भी बड़ा होगा तो इसकी भी जरूरियात बढ़ेंगी तो कहाँ से पूरी की जाएगी। बहरहाल ताजिर निकला, लेकिन घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था। जैसे शाम हुई, यहाँ तक कि तेल भी नहीं था कि चिराग रोशन की जाए। शाम हुई, छोटा बच्चा चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। अभी दिन के उजाले में वो हंस रहा था, खेल रहा था। रात की तारीकी जैसे छाई, वो रोने गिड़गिड़ाने लगा, चीखने लगा। और इतना चीखा, इतना रोया कि पूरे गांव के लोग परेशान हो गए। यहाँ तक कि रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हुजरे से निकले और एक चिराग लिए हुए उसके बरामदे में दरवाजे के करीब रख दिया। चिराग की रोशनी जैसे बच्चे ने देखी, खामोश हो गया। पूरे गांव वाले सुकून की नींद लिए। आखिर ये अचानक क्या हो गया, ये क्या हो गया कि बच्चा खामोश हो गया। अभी तक इस कदर रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जब सुबह हुई तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस चिराग को लेकर वापस आए। दिन गुजरा, फिर रात आई। रात जैसे ही आने वाली थी, आपने चिराग जलाया और उसके दरवाजे पर चिराग की रोशनी देखा। उस बच्चे ने खामोश हो गया, कोई रोना गाना, बिल्कुल खामोश। बल्कि चिराग की रोशनी देखने के बाद वो मुस्कुरा रहा। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 2-4 दिन, एक हफ्ते गुजर गए। जब वो ताजिर आया, देखा घर में बीवी भी खुश है और बच्चा भी बहुत अच्छे से है, कोई मामला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हालात में चेंजिंग नहीं है। घर में गया, बीवी से कहा सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक है? तो कहा हाँ हुजूर सब ठीक ठाक है। क्या बताऊं, घर में कुछ ऐसा मामला पेश आ गया था जिसकी वजह से बच्चे का रोना काबू में ही नहीं आ रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। कि अचानक से एक इंसान आया और दरवाजे पे एक चिराग जलाकर चला गया। उसकी रोशनी में बच्चा खेलता रहा। और ये जब चिराग की रोशनी देखने के बाद बच्चा खामोश हुआ, तो ये चिराग सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक आप आए नहीं तब तक वो चिराग रोशन हमारे दरवाजे पे, जैसे ही अंधेरा छाता वो चिराग रोशन। बहरहाल उस बंदे ने जब सुना, उस आतिश परस्त ने जब सुना तो कहा ये कौन हो सकता है। आबादी में निकला, लोगों से पूछना शुरू किया कि ये बताओ तो सही, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि हजरत बायजीद बुस्तामी ऐसा कर सकते हैं। आज हमारी हालत भी ऐसी है, हमारी हालत भी ऐसी है और दिखाया भी जाता है। हालांकि उम्मीद है, कुछ लोगों को देखने के बाद उम्मीद है कि जहां तालीम दी जाती है उनके हम ही लोग हैं वहां। इब्तदा हम ही से, लेकिन इसके बावजूद उस उम्मीदों पर पानी फेर दे देगा, ये क्या जानेंगे कुरान, इसको क्या समझेंगे। जनाबे वाला इस उम्मीद को जगाना होगा, अपने किरदार में, अपने इल्म में निखार लाना पड़ेगा। आपको पता है रब्बे जुल जलाल ने जब नस्ल इंसानी के जद्दे अमजद की तख्लीक फरमाई तो फिरिश्तों ने कहा था, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो फिरिश्तों ने कहा मेरे मौला मौला, इससे पहले एक मखलूक तूने बनाई, उसने जमीन पर खूरेजिया की, फिर तू अपना नायब बनाने जा रहा है, खलीफा बनाने जा रहा है, इंसानों की तख्लीक करने जा रहा है। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून। हज़रात मुहतरम, एक इंसान जो अनासिर अरबा से पैदा किया गया,
जिसकी मिट्टी पर गमो अंदोह की 39 दिन बारिश हुई हो और एक दिन रहमत की बारिश हुई हो, उस इंसान की तखलीक पर फरिश्तों ने एतराज किया। रब ने कहा इन्नी आलिमु मा ला तालमून, और फरिश्ते नूर से। अब रब्बे जुल जलाल ने उनके एतराज को देखा और उनका एतराज जो था ये भी सही था, लेकिन किसके सामने कर रहे थे ये सही नहीं था। एतराज उनका सही था, लेकिन जिसके सामने कर रहे थे ये सही था, क्योंकि वो हकमुल हाकिमीन है। अगर कुन कह दे तो हो जाता। फरिश्तों का एतराज फरिश्ते खुद देखते हैं, तो वो भी रब्बी शायद। तो खल्ला के कायनात के सामने ये एतराज सही नहीं था, लेकिन अपनी जगह पे ये एतराज सही था। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्नी आलिमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। रब्बे जुल जलाल ने उन्हें अज़मतें बख्शी, जन्नत में मस्कन अता फरमाया। और फिर रब्बे जुल जलाल ने कुछ वो अल्लमा आदम अल अस्मा के तहत कुछ ऐसे इल्म अता फरमाए जो फरिश्तों में नहीं थे। रब्बे जुल जलाल ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा फरमाया और कहा फरिश्तों जरा बताओ तो सही ये चीजें क्या है, इसका इल्म तुम्हें है? तो फरिश्तों ने कहा मेरे मालिक व मौला, मैं तो वही जानता हूँ जो तूने मुझे बताया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, इसके ताल्लुक से कुछ मुझे खबर नहीं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया ऐ आदम जरा बताओ तो सही इन चीजों के नाम क्या है और इनका काम क्या है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके बताना शुरू किया और उसका काम भी बता दिया। हर एक आले का काम भी बताते चले गए। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया अलम अकुल लकुम इन्नी आलिमु मा ला तालमून, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते? तो रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फौकियत अता फरमाई। ऐसे ज़ाती एतबार से तो पहले फौकियत अता फरमा दी थी कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, लेकिन एतराज के तहत रब्बे जुल जलाल ने जो फौकियत अता फरमाई है वो इल्म के एतबार से अता फरमाई है, वो नॉलेज के एतबार से अता फरमाई है, वो जानकारी के एतबार से अता फरमाई है। मिल्लत के मुसलमान हो, अगर आप इल्म दीन के साथ साथ दुनिया की टेक्नोलॉजी नॉलेज है आप अपने अंदर रखो, यकीन आओ लोगों में आप मुमताज करार दिए जाओगे, आओ लोगों में आप आला करार दिए जाओगे। जहाँ दुनिया में किसी की दस्तबोसी नहीं की जाती, कुरान के आलिमों की दस्तबोसी हुआ है। क्या आपने नहीं देखा अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने परमाणु बम बना करके हमको दिया, इस्तकबाल के लिए सारी दुनिया की हुकूमतों के हाकिम खड़े हो, उसके सीने में भी तो कुरान की आयत जानकारी तो जरूरी है। पहले अपनी पहचान, आज हमारी पहचान लोग छिपाना चाहते और हम इस लायक हो गए कि हमारी कोई पहचान है, कोई पहचान। अल्लाह अल्लाह हज़रात मोहतरम, जरूरी है अपने आप को पहचानो। इससे पहले कि हमारी पहचान इसको नाबूद वजूद हमारा खत्म हो जाए। आप इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि हम चले गए तो इस्लाम के मामलात का रहेंगे, सारी दुनिया मिट जाए, सारी दुनिया। अल्लाह ने इस्लाम को खुद उतारा है और अल्लाह इसे पसंद फरमाता है, अल्लाह इसे ही महफूज रखेगा। और ऐसी जगहों से जहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वहां से इस्लाम की अज़मतों की गुण गाएगा। इसलिए अपने आप को महफूज करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपको इल्मी दुनिया में कदम रख अपनी पहचान करानी ही होगी। और ये पहचान आपको इल्म के जरिए से ही हासिल। वो आतिश परस्त
हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से वो तो सोचा ही नहीं, ख्याल भी उसके अंदर नहीं आया, उसने तसव्वुर में भी नहीं लाया और ना ही उसका जिक्र हुआ। आखिरकार उसका एक करीबी जो रिश्तेदार था, कहा सुनो तुम्हें खबर भी है, तुम तो बड़ा बुग़्ज़ रखते थे बायजीद से, तुम तो बड़ी दुश्मनी रखते थे बायजीद से, उनके रास्तों में कांटे डाल दिया करते थे, उनको सताने के लिए हर हरफा इख्तियार कर लेते थे, उनको मगलूब करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तुम हर तरह के गंदगी रचनाएं रच दिया करते थे। लेकिन जब तुम गए, जब तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, तुम्हारा बेटा रात की तारीकी में पूरा मोहल्ला सर पे उठाए हुआ था, पूरा सर पे उठाए हुआ था, किसी को सुकून नहीं था, ऐसी हालत में तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बीवी की मदद के लिए वही आया। अच्छा ये बात है। अब वो आगे बढ़ा और हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचा। कहा जिसके साथ मैंने इतना जुल्म किया वो मेरे साथ हुस्ने सुलूक, हाथ बढ़ाओ। जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हाथ बढ़ाओ। कहा क्या मामला है। कहा मैं तौबा करके दायरे इस्लाम में दाखिल। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे तौबा कराया, इस्लाम वो अपने घर को लौटा, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। कहा अहलिया मेरी शरीके आया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो बीवी कहती है हुजूर यही ना कि आप हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों पर ईमान ले आए, अब आप अपना हाथ मेरे आगे करें, मैं आपके हाथ करूं। तो हजरत मोहतरम आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा किरदार मजबूर, गुफ्तार मजबूर, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, तमाम तर चीजें मजबूर हो चुकी हैं, तमाम तर चीजें। बोल में झूठ, दगाबाजियां, धोखा, गीबत, तमाम चीजें आ चुकी हैं। तरक्की कैसे मिलेंगी। इस्लाम तो कह रहा है कि तरक्की ईमान वालों के लिए है, अजमत ईमान वालों के लिए है, रिफात ईमान वालों के लिए है, बुलंदिया ईमान वालों के लिए है, हाँ जन्नत ईमान वालों के लिए है। और फिर हम क्या कर रहे हैं। हमें तो ये कहना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा अगर आज भी हुई इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हज़रात मुहतरम रात काफी ढल चुकी है और क्योंकि रात छोटी हो रही है इसलिए नींद मुकम्मल होना भी और फजर में उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे माहौल में कि जब बड़े बड़े नात खां यहाँ पर मौजूद हैं और आप सुनने के लिए भी बेचैन व बेकरार हैं। मैंने देखा काफी लोग उठकर चले गए, अभी नात खानी होगी सब आएंगे। हज़रात मुहतरम ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, मैं तो ऐसे ही जुमलतन बोल गया, बस थोड़ी देर के लिए आया था, नसीहतन बोल गया ताकि हमें और आपको कुरान मुकद्दस की आयतों से बरकतें मिले, हदीसे पाक से बरकतें मिले और हम समझे कि हमारी असल क्या है। हमारी असल ये है अंतमुल आलम, हमारी असली यही है। लेकिन अल्लाह अल्लाह हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है मौलाए करीम अपनी रहमतों से माला माल फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। तू करीम है, तू माफ करने वाला, रहीम है, रहम करने वाला, तू करीम है, करम करने वाला। मेरे मौला हम सब पर रहमत के दरवाजे खोल दे, अता के दरवाजे खोल दे, माफी के दरवाजे खोल दे, हमारी खताओं को माफ कर, हमारे लिए रहमत व कामरानी व कामयाबी के दरवाजे खोल दे। अपने महबूब की मोहब्बत में ईमान की सलामती के साथ जिला
दिला और अपने महबूब की मोहब्बत के साथ, ईमान की सलामती के साथ इस दार पानी से उठा। रब्बे सुल जलाल इस महफिल मिलाद की बरकतों से साहिबे इनेकाद महफिल को खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लना व साइरिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।